नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सेशन को देखने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने बिहार दरोगा के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। और नीचे साथियों नाम 2.0 चैनल का लिंक है, वहाँ पे बिहार स्पेशल भी डाला गया है, तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। विश्व इतिहास। विश्व इतिहास की शुरुआत पुनर्जागरण से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति रिवाज को अपनाना। पुनर्जागरण शब्द जो है वो साथियों फ्रांसीसी भाषा रेनेसा से बना है, जिसका अर्थ होता है दोबारा से जाग उठना। पुनर्जागरण की शुरुआत आपको याद रखना है फ्लोरेंस इटली में हुई है, और इटली के जो महान कवि हैं दांते, उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल भाषा जो है टस्कन, उसमें डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। पूछा जाएगा डिवाइन कॉमेडी की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना है किसके द्वारा? दांते के द्वारा की गई थी। और दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। एक एक वन लाइनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री साथियों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कंक्लूजन है, उसे आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। इटली के जो निवासी हैं पेट्रोक, उन्हें मानववाद का संस्थापक माना जाता है। और एक कवि हैं मैकियावेली, इनकी रचना है द प्रिंस, याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। को आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। और जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। याद रखेंगे। दांते की पुस्तक डिवाइन कॉमेडी, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के निवासी हैं पेट्रोक, इन्हें मानववाद का संस्थापक माना जाता है। द प्रिंस के रचयिता हैं मैकियावेली, इन्हें आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। और इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। और जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण के दौरान 3-4 पुस्तकें जो आपको बताए, याद रखेंगे। डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक है, इसके अलावा द प्रिंस एंड आर्ट ऑफ वार किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो शेक्सपियर की पुस्तक है। तो ये 3-4 पुस्तक याद कर लीजिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के दौरान न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, केपलर ने ग्रह की गति का नियम दिया था, और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके बाद अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपको पता होना चाहिए 18वीं सदी में कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े के उद्योग से मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रमुख आविष्कार देखने को मिलते हैं, जैसे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा 1815 में। बाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा 1769 ईस्वी में। और पावर लूम का आविष्कार किया गया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा 1785 ईस्वी में। ये 3 इम्पॉर्टेंट आविष्कार औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 1815 के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के प्रयोग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित यह फैक्ट याद रखेंगे। अगला पॉइंट है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की खोज आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी, और अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। और अमेरिका स्वतंत्रता के जो नेता थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और बोस्टन टी पार्टी की घटना के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना है 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, जिसके नायक थे सैमुअल एडम्स, याद रखेंगे। और अमेरिका को कब स्वतंत्रता मिली? ये डेट पूछा जाता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। और अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ, और यह विश्व का पहला लिखित संविधान था। और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये अमेरिका स्वतंत्रता से संबंधित ये 5-6 फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी डिटेल में साथियों काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति आपको पता है लुई 16वां के काल में 1789 ईस्वी में हुई थी। डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। और लुई 16वां जो था वो बुर्बो राजवंश का शासक था। प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि लुई 16वां किस वंश का शासक था, तो बुर्बो राजवंश का। और फ्रांस की राजक्रांति का एक नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। याद रखना है, फ्रांस की राजक्रांति की देन है यह नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टियर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिक का काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र की अवधारणा को भी जन्म दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है किस क्रांति ने राष्ट्र की अवधारणा को जन्म दिया था, तो याद रखना है फ्रांस की क्रांति ने। इसी दौरान एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो पुस्तक है उसके रचनाकार है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है, प्री में पूछा गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। किसकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की। और इसमें याद रखना है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात की गई थी। इसी दौरान साथियों एक और पुस्तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, टू ट्रीटाइजेज। याद रखना है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक के रचनाकार थे जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था इस पुस्तक के दौरान। और एक पुस्तक और याद रखेंगे, सोशल कनेक्ट, रूसो की पुस्तक है। विधि की आत्मा, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू की 2 पुस्तक याद रखेंगे, विधि की आत्मा और द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और फ्रांसीसी राजक्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण शासक की चर्चा हमें देखने को मिलती है, नेपोलियन। इसका जन्म 1769 में हुआ था और इसके पिता थे कार्लो बोनापार्ट। याद रखना है कौन थे, कार्लो बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट युद्ध याद रखेंगे, ट्राफलर का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में। फ्रांस में याद रखना है पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में मानी जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, 1871 में। और नेपोलियन की जो मृत्यु है वो याद रखना है 1821 में हो गई थी। फ्रांस के 2 नेता हैं, मिरबियो और ओबेसिये। याद रखना फ्रांस के ही नेता हैं। इन्होंने 17 जून 1789 में नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा भी की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फ्रांसीसी क्रांति के दौरान याद रखेंगे। प्रमुख साथियों वर्गों को 3 एस्टेट में बांटा गया था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट या तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट के दौरान पादरी वर्ग को शामिल किया गया था, द्वितीय एस्टेट के दौरान कुलीन वर्ग को शामिल किया गया था, तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि को शामिल किया गया था, मध्यम किसान और कारीगर को शामिल किया गया था, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर को शामिल किया गया था तृतीय एस्टेट में। आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वर्ग तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है, तो याद रखना ये सभी तृतीय एस्टेट का हिस्सा है। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है। कुलीन वर्ग द्वितीय एस्टेट का हिस्सा है और पादरी वर्ग प्रथम एस्टेट का हिस्सा है। आशा करते हैं अगर ये प्रश्न अब पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो फ्रांसीसी राजक्रांति से संबंधित ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बता दिए, कंक्लूजन बता दिए, इम्पोर्टेंट 1 लाइनर बता दिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, बिस्मार्क को जाता है। 19वीं सदी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें प्रसा जो है वो सबसे शक्तिशाली था। बिस्मार्क 1862 में प्रसा का चांसलर नियुक्त हुआ था। 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई और दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जानते हैं। याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1870 में। किसके किसके बीच, प्रसा और फ्रांस के बीच। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का
एकीकरण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और विलियम प्रथम एक शासक हैं जिन्होंने बिस्मार्क को बाजीगर भी कहा था। तो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित ये 4-5 फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इटली का एकीकरण। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। आप ही लोगों के लिए साथियों इतना मेहनत किया जाता है, शानदार कंटेंट दिया जाता है ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट किया जाता है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कोई खर्च या कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ नीचे लाल कलर वाले सब्सक्राइब को एक बार दबाना पड़ता है। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शानदार कंटेंट तो हम दे ही रहे हैं। चलिए, इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के एकीकरण का श्रेय आपको पता है जोसेफ मेज़नी को जाता है। इसने यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की थी और इसने कहा था कि समाज में अगर क्रांति लानी है तो शासन किसे दे दो, युवाओं को सौंप दो। किसका कथन था? मेज़नी का कथन था। काउंट डी काबूर ने 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लेकर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय कर दिया था। इटली का एकीकरण याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। गेरिबोल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। एक व्यक्तित्व है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध किस युद्ध से है? पूछा जाता है क्रीमिया युद्ध से। और इन्हें याद रखना है लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण से संबंधित ये 5-6 फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं रूस की क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में आपने देखा बिहार मद निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन रूस की क्रांति कब हुई। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, जिसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। रूसी क्रांति का जो जनक है वो लेनिन को माना जाता है। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 में हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ था। बाद में 1991 में आपको पता है सोवियत संघ का विघटन भी हुआ था। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई। लेनिन का उत्तराधिकारी, पूछा गया क्वेश्चन है, कौन बना था? स्टालिन बना था। रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी? 1898। एक वन लाइनर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही वन लाइनर को शामिल किया गया है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। यह साथियों रिवीजन सीरीज है। तो पूछा जाएगा रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1998 में हुई थी। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रूसी क्रांति के दौरान विश्व इतिहास में पहली बार मजदूर वर्ग के हाथ में शासन आया था, याद रखना है। और साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग आपको पता है रूस में हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। और सोवियत संघ का विघटन आपको बताया कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। गठन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। तो रूसी क्रांति से संबंधित ये फैक्ट्स। अब हम लोग चर्चा करते हैं चीनी क्रांति। चीनी क्रांति में 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। डॉक्टर सन यात सेन को 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का जनक माना जाता था। और चीन में याद रखना है कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में की गई थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इसकी समाप्ति 11 नवंबर 18 में हुई थी। इसका तत्कालीन कारण आपको पता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बार्सोनिया की राजधानी सेरोजोवो में हत्या कर दी गई थी। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1915 में बुल्गारिया ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका इस युद्ध में आपको याद रखना है शामिल हुआ। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन। और रूस जो है 3 मार्च 1918 को हुए ब्रेस्ट याद रखना है लिटोवस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई वर्साय की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है। इस संधि के तहत ही आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। किस संधि से? वर्साय की संधि से। और प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम था वो था उदारवाद एवं जनतंत्र का विकास। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये 5 फैक्ट्स जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो तत्कालीन कारण पूछा जाता है। ये 3 पॉइंट तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। इटली में फासीवाद का उदय के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना है फासीवाद का सर्वप्रथम उदय
मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन से किया गया था। अब है साथियों अगला पॉइंट, जर्मनी में नाजीवाद। नाजीवाद शब्द हिटलर द्वारा 1921 में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से निकाला गया है। इसे ही नाजी पार्टी भी कहा जाता है। 1934 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना था। पूछा जाता है कब बना था। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता। हिटलर का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1889 को ब्रेनाई एम इन ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है प्री में। और द्वितीय विश्व युद्ध की पराजय के बाद आपको पता है हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। और हिटलर का एक आत्मकथा है जिसे आपको याद रखना है, मेरा संघर्ष यानी मीन कैम्फ। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हिटलर से संबंधित ये 2-4 फैक्ट्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी और अंत 2 सितंबर 1945 को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण है। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 2 गुट में जो है राष्ट्र बंट गए थे, मित्र राष्ट्र एंड धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में याद रखना है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन शामिल है। ब्रिटेन के जो सेना नायक थे वो विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका के सेना नायक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और रूस के जो सेना नायक थे वो जोसेफ स्टालिन थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी के सेना नायक हिटलर थे जिसने आक्रमण किया था। उसके अलावा इटली के सेना नायक मुसोलिनी एवं अन्य, और जापान के सेना नायक हिरोहितो थे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र है, इनमें से कौन धुरी राष्ट्र है। विजेता आपको पता होना चाहिए कौन बना था द्वितीय विश्व युद्ध में। मित्र राष्ट्र जो है वो विजेता बना था और धुरी राष्ट्र की हार हुई थी और इसी हार को हिटलर सह नहीं पाया था और हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जो कि 7 दिसंबर 1941 के कारण जापान और उसके साथी राष्ट्रों की हार इसमें हुई थी। तो आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ, तो 7 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और पर्ल हार्बर पर जापानी जब सैनिक हमला हुआ था तो उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में अमेरिका शामिल हुआ था। 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया गया, जिसमें परमाणु बम का नाम पूछा जाता है लिटिल बॉय है। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया, परमाणु बम का नाम फैटमैन था। और जर्मनी द्वारा 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाए प्यूनिक युद्ध। प्यूनिक युद्ध 3 प्यूनिक युद्ध अब तक हुए हैं, जिसमें पहला जो है वो 261 से लेकर 241 के बीच हुआ था। दूसरा 218 ईस्वी से लेकर 201 ईस्वी के बीच हुआ था। तीसरा 149 से लेकर 146 के बीच हुआ था। और यह तीनों युद्ध जो है रोम और कार्थीज के बीच हुए थे, जिसमें तीनों युद्ध में रोम विजेता रहा था। तो पूछा जाता है प्यूनिक युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, रोम और कार्थेज के बीच, जिसमें विजेता कौन बना था, रोम बना था। अफीम युद्ध। अफीम युद्ध के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 2 अफीम युद्ध आपको याद रखना है। पहला 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी के बीच ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था, जिसका समापन नानकिन की संधि के द्वारा किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है किस संधि के द्वारा किया गया था, तो नानकिन की संधि। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच हुआ और इस युद्ध का समापन याद रखना है तियानजिन की संधि के द्वारा की गई थी। तो अफीम युद्ध से संबंधित ये 2 फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। एक साथियों त्रिगुट बना था 1882 ईस्वी में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। इसी को टक्कर देने के लिए त्रिदेशीय संधि हुई थी 1907 ईस्वी में, जिसका सदस्य था फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। याद रखना है त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था और त्रिदेशीय संधि का जो सदस्य था वो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन था।
जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1868 एडी में जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनो की स्थापना की गई थी। 1905 में जापान ने रूस को हराया तथा इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है 1905 में जापान ने रूस को हराया तथा इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के दौरान की गई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि। पूछा जाता है पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1905 को। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का कालक्रम पूछा जाता है 1618 से लेकर 1648 के बीच। वाटरलू युद्ध आपको पता होना चाहिए 18 जून 1815 ईस्वी को हुई थी बेल्जियम में, और इस लड़ाई में नेपोलियन के हार जाने के बाद इसे 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था? तो याद रखना है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815। एक साथियों और इम्पोर्टेंट युद्ध है ट्राफलगर का युद्ध। 21 अक्टूबर 1805 में किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। बर्लिन का दीवार जो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है 9 नवंबर 1989 को गिरा था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1961 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि बर्लिन का दीवार किस वर्ष गिरा था? तो 1989 में, जो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण की जो कल्पना है वो किसके द्वारा की गई थी? किंग शी हुआंग के द्वारा जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण की कल्पना की गई थी। नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड बनियों का देश है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसके प्रमुख नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। इन्हीं के प्रयासों से 1994 में रंग भेद को समाप्त किया गया था। अमेरिका की खोज किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा की गई थी। यूनान को स्वतंत्रता किस संधि के तहत मिली थी? कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा का अंत किया था। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। अवन्यों के बारे में याद रखना है, यह फ्रांस का कला केंद्र रहा है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का था। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। कानून की आत्मा के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। और मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक याद रखना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई थी। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना वॉल्टेयर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है डिफेंस ऑफ द 7 सैक्रामेंट्स की रचना थॉमस मोर के द्वारा की गई थी, और थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा है। याद रखना है यूटोपिया के लेखक भी थॉमस मोर है, और इनकी एक पुस्तक है डिफेंस ऑफ द 7 सैक्रामेंट्स। नापतोल की दशमलव प्रणाली जो है वो किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। यह प्रमुख वन लाइनर है। अब प्रमुख युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जैसे 7 वर्षीय युद्ध पूछा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1337 से लेकर 1453 तक। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व ईरान और यूनान के बीच। गुलाबों का युद्ध कब से कब तक? 1455 से 1485। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773। वियना सम्मेलन 1815। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1618 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और पर्सा के बीच आपको बताएं 10 मई 1871। इसके बाद पूछा जाए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। सूडान का युद्ध 15 जुलाई 1969 को फ्रांस और पर्सा के बीच। भारत चीन युद्ध 1900 आपको याद रखना है 62। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। अफीम युद्ध आपको बताया 1939 से 42। बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917। नकली युद्ध 1940। वर्साई की संधि 28 जून 1919। रूसी क्रांति 1917। लोजान की संधि 1923 तुर्की और यूनान के बीच। तो विश्व इतिहास की यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं यह सेशन काफ़ी ही आपके लिए बेनिफिट साबित होगा और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए और इस शानदार एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं एक शानदार टॉपिक को हम लोग फिर से खत्म। अपनी तैयारी जारी रखिए, एग्जाम में कम समय है, रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। मैथ और रीजनिंग के कम से कम साथियों इन बचे दिनों में 10 सेट जरूर लगा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।